सॉफ्ट और जायकेदार बर्फी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही मज़े की है, बहुत ही दानेदार है। अस्सलाम वालेकुम, बाबा फूड 786 में खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई और फेमस मोहन थाल बर्फी की रेसिपी के साथ। बर्फियाँ तो आपने कई किस्म की खाई होंगी, लेकिन आज मैं घर में मौजूद चीज़ों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीके से ये तरीका आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हमने 2 कप बेसन लिया और इसको हमने इस कप की, आप घर में भी कोई भी मेजरमेंट का कप ले लें, मैंने ये कप लिया है और इस कप के मुताबिक मैंने 2 कप बेसन लिया और इसको मैंने छान लिया है। और इसी कप के मुताबिक मैंने 1 कप मैंने देसी घी का लिया है। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मिठाई में अगर देसी घी या डाटा घी यूज़ किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा जायका उसका अच्छा होता है। और इसी कप के मुताबिक मैंने 3 पोर्शन मैंने चीनी कर लिया है, और आप इसमें 1 कप भी पूरा यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने 1 कप दूध कर लिया है। सबसे पहले हम बर्फ़ी का शीरा तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 1/2 कप पानी का ले लिए और उसमें जो 1 कप हमने चीनी का लिया था उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही 2 इलायचियाँ भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हल्की आंच पे एक तार वाली हमने शीरनी तैयार करनी है। अब हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और हमें ज़्यादा थिक नहीं शीरा चाहिए, हमें एक तार वाला ही चाहिए। देखिए हल्की सी थिकनेस इसके अंदर पैदा हो रही है। इस पोजीशन पे हम इसको बंद कर देंगे। अब हमने वो जो बेसन निकाल के रखा था इसको हम एक बड़े बर्तन में शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम 3 चम्मच देसी घी के डाल देंगे और 3 चम्मच ही हम इसके अंदर दूध के डाल देंगे। और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि बेसन में मुकम्मल तौर पर दूध और ऑयल मिक्स हो जाए। ये हम इसको बेसन को भुरभुरा करने की कर रहे हैं ताकि इससे हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होगी। बर्फ़ी बनाने के लिए हमें बेसन ज़्यादातर दानेदार ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास दानेदार नहीं था, तो आप इसको इस तरह से पहले दानेदार बना लें और फिर इसको बुनाई इसकी स्टार्ट करें। अब देखें ये माशाल्लाह बहुत ही दानेदार आपके सामने बेसन हो चुका है। जो हमारा ऑयल बचा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही हमने जो बेसन तैयार किया हुआ है इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बेसन की भुनाई बहुत ही हल्की आंच पे कीजिएगा। अगर तेज़ आंच पे बेसन की भुनाई कीजिए तो इसका जायका वैसे नहीं आता जैसे हल्की आंच पर भुनाई से आता है। माशाल्लाह अब इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसको हल्की आंच पे ऐसे भुनाई इसकी कर रहे हैं। अभी भी इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से इसकी भुनाई करते रहें जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम इसमें दूध मिक्स करेंगे। माशाल्लाह इसके अंदर दाने भी फील हो रहे हैं, इसकी भुनाई में महसूस हो रहा है कि इसके अंदर दाने भी बन रहे हैं और इस तरह से दानों वाली बर्फ़ी बहुत ही मज़े की और जायकेदार महसूस होती है। अब तकरीबन इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है और देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने दूध निकाल के रखा हुआ था इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और साथ ही इसकी भुनाई करते रहेंगे। मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहें। मुसलसल थोड़ा थोड़ा इसमें दूध इस तरह से मिक्स करते रहें और साथ ही मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि ये नीचे लगना शुरू ना हो जाए। माशाल्लाह हमारे बेसन की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है और इसके अंदर जितना दूध था वो भी उसकी भी भुनाई हो चुकी है और इसमें से अब वो जो हम घी डाला था देसी वो भी बाहर नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे शीरनी जो हमने बना के रखी हुई थी।
इस दौरान में आप चूल्हे को बंद कर दें और फिर इसके अंदर ये शेरनी जो हमने बना के रखी हुई थी इसको डाल के पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और फिर इसकी आंच आहिस्ता आहिस्ता आंच पे इसको इसकी भुनाई स्टार्ट करें। चीनी डालने के बाद आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी और इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अब हमारी बर्फ़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इसको 5 मिनट में भुनाई करके इसका आंच बंद कर देंगे और फिर बर्तन में इसको सेट करेंगे। बहुत ही मज़े की, जायकेदार और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसमें देखें दानेदार बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई है बेसन की, बहुत ही जायकेमंद है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर रहे हैं। अब हमने एक डिश में आम पेपर ले लिया, उसके ऊपर ऑयल लगा लिया और इसके ऊपर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट पड़ा वो इसके ऊपर ऐसे गिरा रहे हैं और इसके ऊपर ये गरम गरम जो आपने बर्फ़ी तैयार की है वो इसको डाल दें। माशाल्लाह अब ये हमने डिश के अंदर सेट कर दिया। इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए आप ठंडा करने के लिए छोड़ दें और उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। माशाल्लाह हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। अब तकरीबन इसको 2 घंटे गुजर चुके हैं। आप इससे ज़्यादा देर भी इसको रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। ये गुजरात की बहुत ही मशहूर बर्फ़ी है। इसको आप जिस मर्ज़ी डिज़ाइन में काट सकते हैं। आपको चेक करवाती हूँ मैं आपको। माशाल्लाह ये देखिए मैं इसको चेक करवाती हूँ। ये देखें बहुत ही दानेदार है। ये देखिए मोहनथाल बर्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट है और देखिए दाना इसका आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही मज़े की है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर अच्छी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाबा फूड्स 786 को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।